अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज मेडिसिन मेड सिंपल का 10th सेशन है। हम लोग जो है एवरी सेकेंड फ्राइडे जो हर कोई समझ सकते इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हो, ताकि ये ऑनलाइन रिकॉर्ड रहे। किसी को बाद में ज़रूरत पड़ी तो वो देख के समझ सकता है। कई बार जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, कुछ वर्ड डॉक्टर्स यूज़ कर लेते, समझ में नहीं आता, एंड देन समझने के वास्ते वीडियोस काम में आएंगे इंशाल्लाह। एंड मोर ओवर अपना एम उससे आगे है। अपना एम यह है कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, कि हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि सेहत क्या है, बीमारी क्या है, सेहत किन चीज़ों से आती है, बीमारी किन चीज़ों से आती है, सेहत किन चीज़ों से बरकरार रहती है और बीमारी किस तरीके से जाती है। ये समझना इंपॉर्टेंट है अपने को। जब तक ये नहीं समझेंगे, जब तक के लाइफ में क्वालिटी नहीं आएगी। और सेहत को समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला अपने से अल्लाह ताला बड़े बड़े काम लेगा। और अपने आप को समझना ही मकसद है। इल्म हासिल करना इंसान का मकसद है। इंसान पैदा होता है ज़ीरो, लेकिन उसकी इंतहा अल्लाह के मारिफत, अल्लाह की पहचान रहती है, उसका एम है। और इसीलिए अल्लामा इकबाल बोले कि गुजर जा अखल के आगे कि ये नूर चिराग राह है, मंजिल नहीं। ये जो इल्म हासिल कर रहे हैं अपन, ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो इल्म से अलीम तक पहुंचना है, और पहुंच के बोलना है कि ये तो करम से पहुंचा हूं। हत्ता के पीराने पीर को, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को शैतान बोला कि भाई अब आप शरीयत माफ हो गई, आप जो अपने इल्म से अल्लाह तक पहुंच गए। बोले कि नहीं, मैं इल्म से नहीं पहुंचा, मैं तो फजल से पहुंचा हूं। तो इंसान अल्लाह तक पहुंचता है फजल से, लेकिन जो प्रैक्टिकल असबाब है, जो इख्तियार करने वाले असबाब है, वो इल्म हासिल करने की मेहनत है, क्योंकि इल्म अलीम तक पहुंचाता है। तो आज हमारा डिस्कशन है कार्डियो रीनल सिंड्रोम। कार्डियो रीनल सिंड्रोम एक डिजीज है जो कॉमनली इफेक्ट करती है हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में, क्योंकि ये एक तालमेल है, ये एक इंटरेक्शन है जो हार्ट और किडनी का रहता। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हार्ट से मैक्सिमम ब्लड सप्लाई मिलता। इतना ब्लड सप्लाई ब्रेन को भी नहीं मिलता, लंग्स को भी नहीं मिलता। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई पर ग्राम ऑफ टिश्यू किडनी को मिलता है। 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट स्ट्रेट अवे हार्ट से किडनी को जाता। और जब इतना लोड किडनी ले रहा है तो किडनी कुछ फीडबैक भी देता है। तो ये दोनों का इंटरेक्शन है, और ये जमाने से होता आता है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट गया, उन्होंने बोले कि किडनी सही करा के लेके आओ। किडनी डॉक्टर के पास पेशेंट गया, हार्ट सही करा के लेके आओ। आखिर है क्या ये, इसको आज हम समझेंगे। आखिर करना तो करना क्या, ये अंडरस्टैंडिंग अपने को इंशाल्लाह ताला क्लास में मिलेगी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है कार्डियो रीनल सिंड्रोम। नेफ्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो काफी पुरानी नहीं है, वो वेरी यंग है। जिस तरह मैं बहुत यंग हूं, और ये फील्ड भी उतनी यंग है। इट्स अ वेरी वेरी न्यू फील्ड। और ये टर्म कॉइन करने वाले डॉक्टर का नाम है क्लॉडियो रोंको। इसके साथ मैं मिला, इसके साथ जो है टाइम स्पेंड करा मैं। सो ही इज द वन, इटली का डॉक्टर है, ही इज द वन हु कॉइन्ड दिस वर्ड कार्डियो रीनल सिंड्रोम। तो आप जो देखते हैं अपन इतना क्लास ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, ये खुद ही से नहीं, पांव दबाए हैं बुजुर्गों के, तभी ये फन आया है। तो ये मेहनत करना पड़ता। आजकल के जनरेशन समझ में नहीं आता, जरा डांट देते रोले रहे। पता नहीं हॉस्पिटल हर एक के आंसुआ देख लिया मुसीबत में हॉस्पिटल में, पता नहीं क्यों, क्या डांट सुन नहीं सकते, काम तो करते नहीं बराबर, कुछ बोले तो रो लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मेहनत करना है। एंड ये टर्म कार्डियो रीनल सिंड्रोम वाज कॉइन्ड बाय क्लॉडियो रोंको। अपन एक के बाद एक पूरे 5 टाइप्स है कार्डियो रीनल सिंड्रोम के, इसको अपन इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। टाइप 1 ये है कि हार्ट किडनी को खराब करता है अचानक, अक्यूट, सडन। इसको हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली होता क्या, हार्ट है ये, और ये किडनी है। किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, हार्ट ऐसा दिखता है, वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसको अपन कभी और डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हार्ट में होता क्या, सडनली कोई हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। सुने होंगे आप, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया, अरे अच्छे थे भाई, दावत में प्रॉन्स खा लिए, मंदी मरक खा लिया, अगले दिन आईसीयू में पड़े हुए हैं। तो सडनली हार्ट अटैक आ सकता है, किसी को भी कभी भी आ सकता है। जिम में आ जा रहा, दावत वाले तो खैर एक्सेप्शन है, वो तो हो सकता है कैसा भी, बट जिम में भी आ जाता है। तो कभी भी आदमी को सडनली हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया,
जिसके रिस्क फैक्टर्स है, हो सकता है स्मोकर है, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रॉब्लम ही है कि हार्ट का प्रॉब्लम जल्दी हो रहा है। तो सडनली हार्ट का प्रॉब्लम आने के वजह से बीपी कम हो जाता है। बीपी का रिलेशन, हार्ट पंप करेगा तो वेसल पे जो प्रेशर आता है उसको बीपी कहते हैं, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस पे अलग क्लास लेंगे अपन कभी। तो जब जैसा बीपी लो होता है किडनी सफर हो जाती है, क्योंकि किडनी को मैक्सिमम ब्लड हार्ट से मिलता। कार्डियोरेनल सिंड्रोम 1 इज नथिंग बट एन अक्यूट एपिसोड, सडन एपिसोड, अचानक होने वाली चीज। हार्ट सडनली पंप करना बंद करता, बीपी डाउन हो जाता, या फिर जो है हार्ट के बीट्स मिस हो जाते, एट्रियल फिब्रिलेशन। हार्ट नॉर्मली 60 to 100 के बीच में बीट करता है, लेकिन सडनली मिस बीट्स होना शुरू होते, एएफ, या हार्ट बहुत फास्ट बीट करना शुरू करता, 140, 150, एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ टैकीकार्डिया भी हो जा रहा। सच सिनेरियोज में जो है ब्लड बराबर पहुंचता नहीं किडनी को, जब ब्लड पहुंचता नहीं किसी चीज को, वो चीज वीक हो जाती है। उसी तरह जैसा कि एक किसान है या एक फार्मर है, उन्हें अपने बाग में बगीचे में पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा उन झाड़ों का ना, अच्छे अच्छे फूल है मुरझा जाते। अच्छी किडनी रहती, मासूम रहती, लेकिन हार्ट का अचानक प्रॉब्लम आने की वजह से किडनी उसकी फेल हो जाती, बाज़ वक्त शट डाउन हो जाता। इसको अक्यूट रीनल शट डाउन बोलते। देन अचानक सब लोग किडनी के पीछे, बट किडनी के पीछे जाना नहीं है, ये क्रूशियल पॉइंट है, समझना है कि हार्ट के वजह से किडनी हुआ है, डायलिसिस पे लगा रहे हैं, सीआरआरटी कर रहे हैं, इट इज नॉट द की। ये टाइम पे इमीडिएटली एंजियोग्राम करना, स्टेंट डालना, या वो कुछ हार्ट का प्रॉब्लम ओपन हार्ट करना, ये सब सोचना पड़ेगा अपने को। तो टाइप 1 समझ जाइए कि अक्यूट सडनली हार्ट के वजह से किडनी का प्रॉब्लम आया। दिखने को तो ऐसा दिखता है कि दोनों का प्रॉब्लम है, बट इसको आइडेंटिफाई करना एक स्किल है, एक आर्ट है। एंड हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करते कि किडनी भी नॉर्मल हो जाती, क्योंकि किडनी तो मासूम थी, किडनी का कोई इश्यू था ही नहीं इसमें। तो ये है कार्डियोरेनल सिंड्रोम 1। कार्डियोरेनल सिंड्रोम 2, ये बहुत कॉमन अपने को मेडिकल प्रैक्टिस में मिलता कि हार्ट का प्रॉब्लम अचानक नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम धीरे धीरे आता। एज हो रही, हाइपरटेंशन है, बीपी कंट्रोल में नहीं है, एंड देन जो है हार्ट का जो है क्रॉनिक ब्लॉकेज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हार्ट खुद वीक हो जा रहा। सडनली ब्लॉक नहीं हो रहा, सडनली हार्ट अटैक नहीं आ रहा, सडनली बीपी लो नहीं हो रहा, धीरे धीरे हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन कम होते जा रहा। राइट फ्रॉम 63 से 53, 43, 33, हमारे कई पेशेंट से 20%, 25% में फिर रहे हैं। इनका कम होता है फ्रैक्शन, जैसा कम होता धीरे धीरे किडनी खराब होती है, स्लोली किडनी खराब होती है। स्टार्टिंग में क्रिएटिनिन 1.5 रहता, सूजन रहती, दम चढ़ता, ये लोग समझते हैं किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी के पास जाओ, फिर फाइनली बस डायलिसिस पे लगा देते हैं, समझते हैं कि पानी निकलना सोल्यूशन है। वो अपनी जगह सही है, लेकिन अगेन इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम हार्ट के मेडिकेशन सही करना, बीपी का कंट्रोल सही करना, एंड देन जो है अगर जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राम करना इंपॉर्टेंट है। मेरी खुद का पर्सनल स्टडी है 283 पेशेंट्स में, जिसमें हम लोग एंजियोग्राम करे हैं पेशेंट्स विद हार्ट प्रॉब्लम एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज CRS2, इन लोगों में एंजियोग्राम करे हैं। एंजियोग्राम में डाई एक कॉन्ट्रास्ट रहता, वो जाता है बाज़ वक्त किडनीज को डैमेज कर सकता, वो रिस्क उठाना है। रिसेंटली हम लोग वीडियो बनाए अपने मखावी साहब, तो एंजियोग्राम कराए, 5 क्रिएटिनिन था, कोई कार्डियोलॉजिस्ट करने को रेडी नहीं है, 5 पे कैसा डायलिसिस पे चले जाता, कुछ नहीं होता। हार्ट ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाता। तो इवेंचुअली एंजियोग्राम किए, हार्ट ठीक हुआ, क्रिएटिनिन कम होते होते अभी 3.5 पे 2 पे आ गया है, तो इट्स इंप्रूविंग। तो ये कार्डियोरेनल सिंड्रोम 2, 1 इज सडन हार्ट विद अ सडन किडनी, 2 इज क्रॉनिक, स्लोली हार्ट का प्रॉब्लम, स्लोली किडनी का प्रॉब्लम। ये कार्डियोरेनल सिंड्रोम टाइप 2 है। CRS टाइप 3 में रिवर्स किस्सा है, क्योंकि हार्ट भी किडनी से बात करता है, किडनी भी हार्ट से बात करता है। इट्स अ 2-वे लव स्टोरी, वन साइडेड नहीं है। हालांकि हार्ट लकी है, उसको 2 किडनीज मिले हुए हैं, तो खैर जो भी है। तो अब किडनी का इंटरेक्शन हार्ट के साथ, तो किडनी सडनली भी खराब हो सकती है। सडन, इसको बोलते हैं अक्यूट किडनी इंजरी। अचानक किडनी का प्रॉब्लम आ गया, अचानक कोई पेन किलर्स खा लिया, किडनी शट डाउन हो गई। अचानक एंटीबायोटिक्स एमिकैसिन के वजह से ले लिए, किडनी शट डाउन हो गई। अचानक लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, डिहाइड्रेशन हो गया, किडनी शट डाउन हो गई। किडनी का पर्सनल प्रॉब्लम, अक्यूट क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सडनली GFR डाउन हो गया, बायोप्सी करके देखना पड़ता अपने को। अचानक कोई सिगरेट पिया, धुएं से सिगरेट, किडनी खराब हो सकती है, एंटी GBM जैसी डिजीज हो गई। एंड देन अचानक जब किडनी का प्रॉब्लम होता है, GFR कम हुआ तो यूरिन कम आना शुरू होता, पानी जमा होता। उतना ओवरलोड जब आता, हार्ट पंप नहीं कर सकता। ओवरलोड आते कि हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट पंप नहीं कर सकता।
हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता, फिर अगेन लंग्स में पानी जमा होता, आदमी ब्रेथलेस होता। यहाँ पे ट्रीटमेंट हार्ट का नहीं है, हार्ट तो मासूम था, ट्रीटमेंट तो किडनी का है। किडनी का बायोप्सी करना, उसके मेडिकेशंस देना, फ्लूइड ऑप्टिमाइज करना, मेडिसिन जो खराब ले रहे थे उसको स्टॉप करना, दिस रिमेन्स द ट्रीटमेंट। तो CRS-3 इज नथिंग बट acute heart, acute kidney causing acute heart problem। अचानक किडनी का प्रॉब्लम अचानक हार्ट के प्रॉब्लम को देता है, यानी ये बहुत डेंजरस है। ये अगर इंसान 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होता है तो 48 या 72 आवर्स में कब्रिस्तान में एडमिट हो जाता है हमेशा के लिए। ये बहुत क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो रहता। समझते नहीं पेशेंट, समझते हैं ये ऐसा है वैसा है, बट दिस इज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो। एंड इसको समझने के लिए पेन होना, चेस्ट पेन होना, कार्डियोलॉजिस्ट के पास रात के 2 बजे नहीं आता रहता उन्हें, जो बोले कर दो डॉक्टर साहब, दर्द कम कर दो। ये किडनी का जब अचानक होता दर्द वर्द नहीं रहता, वो तो हम बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, समझो। आप नहीं समझते, किसी और को बाद में समझाना पड़ता है। CRS-4 ये वेरी कॉमन, जो हम लोग हमारे प्रैक्टिस में डेली देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, इसके ही मेजोरिटी देखते हैं हम लोग कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है। किडनी का प्रॉब्लम टाइम पे ट्रीट नहीं हो रहा, किडनी का पर्सनल प्रॉब्लम है, IgA नेफ्रोपैथी हो गया, बायोप्सी डायग्नोसिस है, किडनी का पर्सनल प्रॉब्लम है, FSGS है, किडनी वीक हो जा रही, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन कोई कराने को तैयार नहीं है, चलते रहता। किडनी अचानक फेल नहीं होती, धीरे धीरे क्रिएटिनिन 1.5, क्रिएटिनिन 2, क्रिएटिनिन 2.5, क्रिएटिनिन 3, एंड इसके वजह से अगेन वाटर जमा होना बॉडी में, सोडियम जमा होना बॉडी में, इन्फ्लेमेशन आना, हार्ट फाइब्रोज होते चले जाता। और जब अपने पास लास्ट में ब्रेथलेस, दम चढ़ रहा, सैचुरेशन 80% हो गया, लेट नहीं सक रहा डॉक्टर साहब, चल नहीं सक रहा, कपड़े बदल नहीं सक रहा, खाए तो पूरा बाहर निकल जा रहा, ऐसा सिनेरियो में जब ICU में एडमिट करते, एजाज भाई को बुलाते, उन्हें इको करते, इको करके बोलते अरे ये तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, ये तो जो कॉन्सेंट्रिक एलवी है, ये तो किडनी की वजह से हार्ट खराब हो चुका है। ये लोग का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट रहता। अगर किडनी का प्रॉब्लम भी है, CKD है, वेल मैनेज्ड है, देन किडनी का ट्रीटमेंट करने की वजह से हार्ट सेफ रह सकता है। हार्ट सेफ रहने से लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ मिलती। किडनी शटडाउन हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, आदमी जिंदा रहता है, दोनों किडनी निकाल के डस्टबिन में फेंक दिए, बट स्टिल डायलिसिस पे इंसान जिंदा रहता है। हो सकता है कल के दिन कोई किडनी दे दे, ट्रांसप्लांट पे जिंदा रहता है। लेकिन जब हार्ट वीक हो जाता किडनी की वजह से, अब इसको डायलिसिस करो, इसको ट्रांसप्लांट तो पॉसिबल ही नहीं रहता, क्योंकि इंजन ही खराब है तो स्पेयर पार्ट कौन बदलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। एंड इवेंचुअली आदमी स्लोली डायलिसिस का सर्वाइवल खराब होता, जल्दी मर जाता उन्हें, एंड देन ब्लेम डायलिसिस पे, अरे डायलिसिस ऐसा है भाई, डायलिसिस पे ऐसा होता वैसा। डायलिसिस लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। डायलिसिस पे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जिंदा है। डायलिसिस इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर, बट अगर उसको गलत तरीके से कर रहे हैं, लेट स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब कौन हिसाब लगाएगा? पेशेंट की जान जाती है शॉर्ट टर्म में। और डायलिसिस पे हम लोग देखते हैं, हमारा पेशेंट है 36 years ऑन डायलिसिस, ही इज अलाइव, डूइंग वेरी गुड। कभी उसके बाद में अपन वीडियो लेंगे अलग से। कार्डियोरेनल सिंड्रोम, ये 4 हो गया, 5 है एक्चुअली। दिस इज CRS-5। एक सेकेंड, इसको अभी यहीं एडिट करता हूं। तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है आपको कि जब भी कभी गलती स्पॉट करो, जब का जब उसको सॉल्व करो, क्योंकि ईमान के 3 दर्जे हैं। एक, अगर आप गलत होते हुए देखो तो उसको हाथ से रोक दो। सेकंड, गलत होते हुए देखो तो बोलो तो सही कम से कम। तीसरा, कम से कम दिल में तो बुरा मानो। तो मैं टॉप मोस्ट लेवल पे काम किया हूं। आई होप एवरीवन लर्न्स दिस कि जब भी कोई गलत होते हो अपने करना भाई, उन्हें जाना है। बाद लोग तो मानते भी नहीं, उन्हें तो बेकार है, यूजलेस आदमी है वो। तो CRS-5, कार्डियोरेनल सिंड्रोम 5, ये हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम दोनों भी ओके है, लेकिन किसी की नजर लग गई, इनकी मोहब्बत पे किसी की नजर हो गई। जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज हार्ट को प्रॉब्लम करता है, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। डायबिटीज किडनी को प्रॉब्लम कर देता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। हाइपरटेंशन हार्ट को खराब करता है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। हाइपरटेंशन किडनी को खराब करता है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस। SLE हार्ट को खराब करता है, लूपस कार्डियोमायोपैथी। SLE किडनी को खराब करता है, लूपस नेफ्राइटिस। ऐसे कई सारे डिजीजेस है जो जिसका रिलेशनशिप ना हार्ट से है ना किडनी से, अलग उन्हें आता, 2-3 ऑर्गन्स को खराब कर देता साथ में। तो इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया हो गया,
इन्फेक्शन हो गया, टाइम पे ट्रीट नहीं करे, इन्फेक्शन बढ़ गया, हार्ट भी फेल हो गया, किडनी भी फेल हो गया, आदमी चला जाता है, बस मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। तो इसको मैनेज करना टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट चाहे क्या भी रहो, कार्डियोरेनल सिंड्रोम का मैनेजमेंट इसका बहुत सिंपल है कि जब हार्ट का प्रॉब्लम दिख रहा, आपको किडनी का प्रॉब्लम दिख रहा, कभी कभी कुर्बानी देना पड़ता, कभी कभी कुर्बानी देना पड़ता। तो हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट ही जीतता है, ये नेफ्रोलॉजिस्ट का शक्ल रहता लास्ट में। किडनी की कुर्बानी देना पड़ता है, किडनी को छोड़ना पड़ता है, डायलिसिस पे आदमी आ जाता है, नॉट अ हैप्पी फेस, बट वही ऑप्शन है। हार्ट को प्रायोरिटी देना पड़ता। हार्ट रहेगा तो आदमी रहेगा, हार्ट नहीं रहेगा तो क्या फायदा किडनी लेकर के म्यूजियम में लगाएंगे, इम्पॉसिबल है। तो कभी भी कार्डियोरेनल सिंड्रोम का मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ सैक्रिफाइसिंग द किडनी, ऑप्टिमाइजिंग वॉल्यूम, हाइड्रेशन, लैसिक्स देना, लैसिक्स दिए तो किडनी वीक होती, पानी कम पिलाना, किडनी वीक होती, लो प्रोटीन डाइट देना, किसी हद तक जो है किडनी को ताकत मिलती, लेकिन हार्ट वीक होता। हार्ट को एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सब कुछ देना है अपने को, तो कॉम्प्रोमाइज हमेशा किडनी का होता है। यही मैनेजमेंट है। इसको सही तरीके से कुर्बानी देना यह भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो मुल्ला लाए काट दिए, इट्स नॉट लाइक दैट। इसको सही ऑप्टिमाइज आपका नेफ्रोलॉजिस्ट कर सकता है। एंड कभी भी डरना नहीं। जब भी हार्ट और किडनी का आया, अक्सर किडनी को इतना प्रायोरिटी में ले लेते हैं कि भाई किडनी ही सब कुछ है समझते हैं, बट किडनी सब कुछ नहीं है, इंसान सब कुछ है। किडनी तो एक छोटा सा पार्ट है, 150 ग्राम का है। कितना वेट है इसका? 150 ग्राम्स का किडनी है, तो उसकी कुर्बानी देना पड़ता, जस्ट फॉर लाइफ, फॉर सर्वाइवल। तो नॉट अ हैप्पी फेस, बट क्या कर सकते हैं, वी हैव टू। अगर अपन नहीं देंगे तो आदमी का लाइफ जाने का चांस रहता। तो ये मैनेजमेंट है ऑफ हार्ट डिजीज। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन में हर सिस्टम का यूनिक फीचर रहता, इसको इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट एंड किडनी अच्छी रही तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। एंड जस्ट टू क्लोज द टॉक, कि शब मेराज आ रही, ये ऐसी रात है जो अपने को अंडरस्टैंड करना है कि टाइम का कंट्रोल पॉसिबल है। टाइम का कंट्रोल पॉसिबल है। वक्त को काबू में लिया जाता है। लोगों ने कई सारे किताबें लिखी है कि टाइम मैनेज कैसा करना, टाइम की एफिशिएंसी कैसा लेके आना, थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कैसा करना, लेकिन हकीकत में वक्त ही थोड़े से ज़्यादा होता है। शब मेराज का ये उसूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिस्म समेत गए हैं, आए हैं। चलो भाई एक बार हुआ, मोजज़ा है। बोले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज को पलटाए हैं, चलो भाई एक बार है, मोजज़ा है। पिराने पीर 11वीं शरीफ में 11 जगह एक वक्त पे मौजूद है, कैसा हो सकता है? यहाँ पे बादेपा रहमतुल्लाह अलैह एक आधे घंटे में यहां से दिल्ली जा रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? एक वक्त में इंसान यहां से वहां जा सकता है। किस टेक्नोलॉजी आ रही है कि आदमी ये डब्बे में से घुसा, वहां पे कई मूवीज बने हैं, कई कार्टून है उसके ऊपर कि खिड़की खोले यहां से वहां पहुंच गए। ये पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी है। हर शब मेराज को मैं सोचता हूं कि ये पॉसिबल है, ये कुंजी मिलना। कई लोगों के बारे में सुने होंगे, एक वक्त में इतना काम कैसा कर लिए? इसका राज है। एफिशिएंसी तो इंतहा नहीं है, एफिशिएंसी इब्तिदा है, इंतहा वक्त का कंट्रोल है। जैसा चाहे उसको फिराओ, जैसा चाहे लिख लो। तो ये इंसान के अंदर वो कैपेसिटी है। इसलिए अल्लामा इकबाल लिखे, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी, जो गहना था वही राह में पत्थर बन के मिला। जो अपन समझते हैं कि अपना गहना है, अपनी आराम है, अपना रिलैक्सेशन है, अपनी बड़ी गाड़ी है, अपना बड़ा घर है, अपना बड़ा मनसब है, पोजीशन है, ये हमारा गहना है, लेकिन यही रुकावट है। ये सब चीजों से हटना है, आगे पहुंचना है। ये मेडिसिन मेड सिंपल का काम है। थैंक यू।